हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का सेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आज के सेशंस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं लेटर्स। जो मैंने तुम लोग को एक कमिटमेंट दिया था कि मैं लेटर्स के लिए भी अलग से वीडियोस लेके आऊंगा, तो आज का प्योर वीडियो जो होगा प्योर रिविजन्स करेंगे। इनडायरेक्टली आप बोलने जाओ तो ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो दे चुका हूं, तो प्लीज बच्चे लोग आज का पूरा वीडियोस देखना, क्योंकि 30-40 मिनट्स का ही है। आप 10 मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यस, सो यहाँ पे आपको खुद को मालूम है कि एसपी के लिए मैं बात करूं तो एसपी के आपके 12 चैप्टर्स है, उसमें से 3 चैप्टर्स आपके क्या है, प्योरली लेटेस्ट बेस्ड है, जो आपका होगा चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। देखो लेटेस्ट, जब भी मैं तुम लोग को डिटेल वीडियोस पढ़ाता था तभी भी तुम लोग को मैंने बोला था कि जब तक आपका थियरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना बॉस, तो आप लेटेस्ट के तरफ जाना भी मत। क्यों? क्योंकि लेटर एक ऐसा बेस है, मतलब उसके लिए आपको बेस क्लियर होना चाहिए आपका थियरी पोर्शंस का। मैंने तुम लोग को वो टाइम पे भी बोला था कि चैप्टर नंबर 6 जो पूरा लिंक करता है चैप्टर नंबर 3 को, क्योंकि अगर सपोज कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको कोई लेटर लिखने बोला, आपके सिलेबस के अंदर भी है फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स के बारे में कि आपके अपने शेयर होल्डर को लिखना है लेटर्स फॉर इश्यू ऑफ द बोनस शेयर, तो पहले तो बॉस आपको चैप्टर नंबर 3 में बोनस शेयर्स के कंसेप्ट प्रोविजंस आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चैप्टर नंबर 6 पूरा लिंक करता है चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 7 पूरा लिंक करता है चैप्टर नंबर 4 को, और चैप्टर नंबर 8 लिंक करता है पूरा चैप्टर नंबर 5 को। मतलब ये पूरा थियरी है, जहां पे मैंने तुम लोग को बोला बेटा कि यहाँ पे मेरा एफर्ट कितना होगा बॉस, 90% होगा, जहां पे मुझे आपको समझाना है, और 10% आपका एफर्ट्स होगा। बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, जहां पे मेरा एफर्ट मतलब वीरेंद्र सर का एफर्ट कितना हो जाएगा, 10%, और आपका एफर्ट कितना हो जाएगा, 90%। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लेटर्स की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना बॉस, तब तक लेटर्स आपको लिखने नहीं पाओगे। देखो एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे आपको लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे एसपी में हाथ नहीं दौड़ेंगे। अभी भी बोल रहा हूं, अवेयर हो जाओ कि यहाँ पे आपको एक चेतावनी है। चेतावनी ये है कि जब तक अगर आप अभी भी, अगर आपके पास टाइम है, देखो नेक्स्ट महीने से एग्जाम शुरू होने वाली है, अभी भी दिन का एक लेटर्स भी राइटिंग प्रैक्टिस, एक लेटर्स क्या बोलो, एसपी का एक क्वेश्चन भी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो भी अपना एटलीस्ट संभल पाओगे पेपर्स, जब भी बोर्ड एग्जाम होगी तभी। तो प्लीज आप लेटर्स, नॉट ओनली लेटर्स, एसपी आपको ऐसा ही समझना है कि एक क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है जहां पे आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। भले देख के करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको विदाउट आंख बंद करके, मतलब कि आप बुक्स बंद करके क्या करो, लिखो। आप लिखो, देख के लिखो आंसर। जब भी सपोज को फॉर एग्जांपल आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, तो लिख के राइटिंग में क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग की कमेंट्स आती है कि सर एसपी याद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक बेयर एक्ट दे दिया है आपको। बेयर एक्ट का मतलब आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो कौन सा एक्ट है, बेयर एक्ट है। मतलब एक्ट की लैंग्वेज दे दिया है, उसी के अंदर क्या होता है कि आप लिख पाओगे भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, मतलब वो आप मैनेज कर पाते हो। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस क्या होगा, वो सब आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मार्केटिंग एंड ऑल। वहां पे आप थोड़ा भी पढ़ोगे हाथ दौड़ जाएगा, बट एसपी में नहीं दौड़ेगा। तो आपको एसपी का पेपर उसी समझना नहीं है, एसपी टोटली डिफरेंस है। तो प्लीज बच्चे लोग, अभी भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर विदाउट प्रैक्टिस उतरे फाइनल मैदान में, मतलब फाइनल मैच में, मतलब बोर्ड एग्जाम में, हाथ नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और पास में जितने भी बच्चे लोग मुझे बोले थे, और उन्होंने बाद में मेरे को बोला थैंक यू सो मच कि सर मैंने एटलीस्ट 1 महीना प्रैक्टिस किया और मेरा थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि एसपी को लिखना कैसा है। क्योंकि एसपी को लिखने के लिए थोड़ी स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज आपको यूज करनी है। मतलब आपको यहाँ पे, आप सपोज फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स पे पूछ लिया, तो क्या लिखोगे बोनस शेयर्स के बारे में, समझ में आ रहा है? सपोज कि फॉर एग्जांपल उसके कंपेयर करूं मार्केटिंग के बारे में, अगर मार्केटिंग में से कुछ क्वेश्चन आएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ता है और लिख पाते हो बच्चे लोग मार्केटिंग के बारे में। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल प्रोविजंस आया है, तो बच्चे लोग आपको प्रोविजंस एज इट इज लिखनी पड़ेगी। ठीक है? तो आज का मेन सेशन जो था, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि मेनली इसके ऊपर है, लेटेस्ट के ऊपर, जो 10 मार्क का लेटेस्ट आने वाला है आपका। तो प्लीज बच्चे लोग आज
जरूर देखना वीडियो टिल एंड तक कि भाई क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप लेटेस्ट लिखोगे तभी। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस ऑलरेडी मैंने एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, ओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, मतलब ओसी के लिए एक वन शॉट वीडियोस भी लेके आया हूं, डिस्ट्रीब्यूट वीडियो, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए हो ओनली फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स। सो प्लीज बच्चे लोग मेरा लिंक क्या कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको फ्री, ये जो फ्री में वीडियोस मिल रहे हैं उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। यही मेरा क्या हुआ मेन गोल रहा है अब तक। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो जब भी आप लेटेस्ट लिखोगे ना बॉस, तभी छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखना है। लेटेस्ट लिखने के लिए बड़े बड़े पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा लेटेस्ट लिखना ही नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिखने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब क्या क्या चीजें सर याद रखनी है जब भी आप लेटेस्ट लिखोगे तभी। तो यहाँ पे तुम लोग को एक बता देता हूँ, मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हो कि जब भी आप क्या कर रहे हो, लेटेस्ट लिख रहे हो। लेट्स सी फर्स्ट, जब भी आपको लेटेस्ट पूछ रहे तो आपको ऑफकोर्स 3 लेटेस्ट पूछेंगे, उसमें से 2 लिखना है आपको, 5-5 मार्क के हो गए आपके। तो लेटेस्ट जब भी पूछेगा फर्स्ट ट्राई करो कि आपका लेटेस्ट एक ही पेज में क्या हो जाए, कंक्लूड हो जाए, एक ही पेज में क्या हो जाए, कंक्लूड हो जाए। क्यों? हमेशा तुम लोगों को मालूम है कि नया क्वेश्चन नए पेज से चालू करना है, वो तो ठीक है, पर ट्राई करो कि जब भी नया पेज आप शुरू कर रहे हो तभी बॉर्डर ड्रॉ करो और वो लेटर एक ही पेज में कंक्लूड हो जाए। वहां पे आपको 5 मार्क के लिए 2 पेज भरना, 3 पेज भरना, बॉस उसका मार्क्स नहीं है। लेटर्स के अंदर जो कंटेंट आप लिख रहे हो ना, जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, उसका ही मार्क्स दिया जाएगा। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स पे पूछा है तो आपके बोनस शेयर्स के जो भी सेक्शन है, रिलेवेंट सेक्शन, जो भी प्रोविजन है, वो ही आपको लिखनी होगी उसके अंदर से, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। तो फर्स्ट ट्राई करना कि एक ही पेज में लेटर कंक्लूड हो जाए। सर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक पेज में लेटर कंक्लूड नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिए, सेकंड पेज तक जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ट्राई करो कि फर्स्ट पेज में कंक्लूड हो जाए। सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी लेटर्स लिख रहे हो कि आपकी कोई भी चीजें कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब ये हो गया, मतलब आप कोई लेटर्स लिख रहे हो तो ऐसा ऐसा कर रहे हो। लेटर्स जब भी आपके घर पे आता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी की बात करो, अगर सोसाइटी का भी लेटर्स, ठीक है, नावडे को कंप्यूटर से टाइप होके आता है तो जो गुंजाइश है एरर्स की वो कम होती है। बट आपको सपोज कि अज्यूम करना है कि मेरे को हैंड रिटन लेटर लिखना है, तो ये सब चीजें नहीं करनी। मैंने तुमको जस्ट फर्स्ट लाइन में बोला कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स हो गए और कंटेंट के मार्क्स हो गए एसपी के अंदर। स्पेशली एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने कुछ ओवर लिखने गए, मार्क्स कटना, डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूं, ये एक माइंडसेट होता है सभी एसपी जो पेपर चेक करते हैं कि भाई यहां पे आपको जो पूछा है वो ही लिखना है, ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं लिखना है। यस, तो ये सब चीजें भी नहीं करनी आपको। तो ट्राई करो कि इसको भी क्या करो, आप इग्नोर करो। क्या कि कोई भी एरर्स आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कि कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ लग रहा है, तो लास्ट वाला पेज जो रफ पेज होता है वहां पे दो तीन बार क्या करो, स्पेलिंग लिखने की ट्राई करो। देखो ये सब जेन्युइनली होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था जब भी मैं 7-8 साल 10 साल पहले जो मैं 12th का एग्जाम दिया था, तभी ये मेरे साथ भी होता था। जरूरी नहीं कि सबकी इंग्लिश माइंड ब्लोइंग हो मेरी तरह। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि एरर की गुंजाइश भी क्या हो, कम हो। 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट आपको एसपी के जब भी लेटेस्ट पूछेंगे, थर्ड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आप घर से जो सोच के गए रहोगे कि मुझे कौन सा लेटर हेड लिखना है। सर अब ये लेटर हेड क्या होता है, अरे अपन ऊपर लिखते हैं ना कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो क्या हो जाएगा, कंपनी का लेटर हेड। तो जो भी लेटर हेड घर से सोच के गए रहोगे वो लेटर हेड ही लिखना है, उसके अलावा कोई लेटर हेड नहीं लिखना है। तो सर अगर सपोज कि 2 लेटर पूछ रहे, दोनों में सेम लेटर हेड लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अनटिल एंड अनलेस कि आपके एग्जाम के पेपर के अंदर कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बोला है तो आपको उसका लेटर लिखना पड़ेगा। सर नहीं समझा, वापस से समझाओ। सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको बोनस शेयर्स पे लेटर आता है और आपको नीचे लाइन में लिखा है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ टाटा कंज्यूमर लिमिटेड राइट अ लेटर टू योर शेयर होल्डर। मतलब आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो बॉस,
टाटा कंज्यूमर लिमिटेड को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो, तो मतलब आप घर से जो सोच के गए रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री, वो लेटर हेड मत लिखना बच्चे लोग, आपको लेटर हेड लिखना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर लिमिटेड का। समझ में आ रहा है बिड़ू क्या बोल रहा हूं? छोटे छोटे पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लासेस में नहीं सिखाते और बच्चे लोग वहां ही गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सब पॉइंट जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि जो भी लेटर हेड आपके घर से सोच के गए रहोगे, पहले वही लिखना है, पहला प्रायोरिटी उसको ही देना है। बट अगर एग्जाम में बॉस बोला है ना कि आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ टाटा लिखना है, तो आपको टाटा ही लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये दो तीन पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस करते हैं कि आपको जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में जो लेटर्स दिया है, वन बाय वन देखते हैं कि क्या होगा लेटर्स के अंदर, और ट्राई करना है कि लेटर्स बहुत लेंथी ना हो, आपका बहुत शॉर्ट में क्या हो जाए, कंक्लूड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेटर्स दिया है, अपन सब्जेक्ट लाइन देख लेते हैं कि किसके बारे में, लेटर्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या आपका कोई कंपनी के अंदर आपको शेयर इश्यू किया रहेगा, मतलब कंपनी ने, तो उसको शेयर सर्टिफिकेट क्या कर रहे हो आप, इश्यू करते हो। अभी शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत कि शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में देना है। आपको मालूम है 2 महीने में देना है, 60 डेज में आपको क्या कर देना है, इश्यू, अरे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देना है। पहला कंसेप्ट ये रखना है। शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आपको जब भी लेटर्स लिख रहे हो तो अभी नीचे एनक्लोजर में लिखना भी है, शेयर सर्टिफिकेट में क्या कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, कि कल उठ के जो लेटर पढ़ेगा बंदा, उसको भाई सपना थोड़ी आएगा कि भाई शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में लेने जाना है कि यहां पे अटैच किया है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। देखो क्या लिखा है, कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, आपको चाहो तो ये भी नाम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ एग्जाम में देख लेना, अगर कुछ भी नहीं लिखा एग्जाम में तो यही घर से जो सोच के गए रहोगे वो लिखना है। अभी जब भी लेटर हेड लिखोगे ना तो सर्टन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सर्टन चीजें मतलब आप देखने के बाद तो लेटर हेड यहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे खत्म होता है। एक्चुअल में लेटर हेड यहाँ पे खत्म होता है, मतलब दिस आर द लेटर हेड पार्ट, जिसका 1 मार्क्स है भाई, 1 मार्क्स काउंट होता है। यस, जब भी आप लिख रहे हो कंपनी का नाम लिखना है प्रॉपर, रजिस्टर ऑफिस भी लिखनी है, प्रॉपर लिखनी है भाई। मुंबई पिन कोड लिख के आ गए, वैसा नहीं, प्रॉपर एड्रेस जो घर से सोच के रहोगे, आपका अपना घर का भी एड्रेस लिख दोगे चलेगा, कोई चेक करने आने वाला नहीं है। 1 सेकेंड, सीन नंबर भी आपको लिखना है। 11th में सीन के बारे में पढ़ा ही रहेगा, आई होप, क्योंकि सीन इज नथिंग बट फुल फॉर्म बोलूं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है सर, 21 डिजिट का होता है। सर अब ये 21 डिजिट याद कैसे रखा, ये बिग टास्क है हम लोग के एज अ स्टूडेंट के लिए कि सर याद कैसे रखें। जो बच्चे लोग नए हैं मेरे यहाँ पे चैनल पे जुड़े, उसको नहीं मालूम रहेगा, जो एग्जिस्टिंग है उसको मालूम रहेगा कि 21 डिजिट कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ बच्चे लोग, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि 21 डिजिट कैसे बनता है। ये बहुत बेसिक चीज है जो तुम लोग को मैं सिखा रहा हूं, मतलब आई नो कि ये प्रोफेशनल लेवल पे सिखाते हैं, बच्चे लोग को 12th में नहीं सिखाते, कॉलेज में तो नहीं सिखाते, और क्लासेस में अगर कोई प्रोफेसर है भाई जिसको मतलब वो खुद वो CS किया है तो उसको मालूम होगा कि कैसा बनता है कोड। तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को मैं सिखा देता हूँ कैसे बनेगा आपका कोड ये। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाओ, 21 डिजिट का आपका सीन नंबर होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको यही फॉर्मेट में लिखना होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहला डिजिट जो होगा कि आपका कंपनी इंडिकेट करेगा कि आपकी कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है बॉस, या तो यू लिखा रहेगा या तो एल लिखा रहेगा, लिस्टेड या तो अनलिस्टेड। नेक्स्ट 5 डिजिट जो होगा वो आपका इंडस्ट्रियल कोड रहेगा। नेक्स्ट 2 डिजिट जो होगा टू स्टेट, मूवी का नाम याद रख लो, टू स्टेट, मूवी का नाम है ना टू स्टेट, मतलब अगर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होगी तो MH लिखा रहेगा, गुजरात में लिखी रहेगी तो GJ लिखा रहेगा। इज नथिंग बट इंडिकेट करेगा टू स्टेट का। 4 डिजिट इंडिकेट करेगा कि कौन से ईयर में आपकी कंपनी फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2024, अगर कंपनी आज कोई खोल रहा है तो आज उसका ईयर आ जाएगा 2024। 3 डिजिट आप इंडिकेट करोगे कि आपकी कंपनी PTC है, प्राइवेट लिमिटेड की पब्लिक कंपनी है, तो अज्यूम करो कि PTC लिखते हैं अपन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और लास्ट 6 डिजिट 1 सेकेंड, जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करता है, अलग कोड देता है, मतलब अलग नंबर देता है सभी कंपनी को, तो आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे भी आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आ जाते हैं अपन इधर, जहां पे आपका जो सीन नंबर लिखा है ना, वहां पे आ जाते हैं। यहां पे
देखो पहला लिस्टेड अनलिस्टेड, बाकी का 5 डिजिट 1 2 3 4 5 6 आप 5 तक आप लिख सकते हो। सेकंड 2 डिजिट इज नथिंग बट टू स्टेट, मूवी का नाम याद रखना है। बाद में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये इंडिकेट कर रहा है 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और पीसीएल या तो पीटीसी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी आप लिख सकते हो, पीसीएल भी लिख सकते हो, और लास्ट का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आपका टोटल 21 डिजिट नंबर। अगर कोई बच्चे लोग को याद नहीं दे रहा है, पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उस बच्चे को, प्यारे बच्चे को क्या करना है, मेरी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए कि याद कैसे रखते हैं। बहुत इजी है, क्या करना है, याद रखना। मतलब मैंने तुम लोगों को दिखाया कि कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लिखना है 1 2 एक स्पेस छोड़ के, वापस एक स्पेस छोड़ के 3 4 जहां स्पेस छोड़ा है 5 और लास्ट में 6। 21 डिजिट हो गया। बहुत यूनिक चीज है ये। प्रोफेशनल लेवल जो फाइनलिस्ट होते हैं, CS लेवल की बात कर रहा हूँ, उनको जनरली ये सिखाते हैं। तो आप प्राउड करो कि ये चीज आपको 12th में ही मालूम है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको प्राउड होना चाहिए कि नहीं यार, हिरेन सर ने कुछ अच्छा सिखाया। यस, चलो। देखो बच्चे लोग पागल हो जाते, सर कैसे याद रखे। यस, बाल नोच लेते अपने। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। बहुत थोड़ा स्मार्ट बन जाओ कि कैसे याद रख सकते सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स को। फोन नंबर लिखना है आपको, फैक्स नंबर हो गया, वेबसाइट हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ये आपका हो जाएगा टोटल आपका लेटर हेड। जो आपको चाहे तो आप अपनी अपनी मर्जी से लिख सकते हो। रेफरेंस नंबर भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आ जाता है, इंडिकेट करता है कि अगर आपको बुक्स के अंदर, पेपर्स के अंदर अगर आपको बोला है कि आपको किसको लेटर लिखना है, नाम लिखा है तो उसका नाम लिख देना है, उसका एड्रेस लिखा है तो एड्रेस लिख देना है। अगर नहीं दिया है तो घर पे जो सोच के गए रहोगे वो लिखना है। ट्राई करो कि ये जो नाम आप यूज कर रहे हो ना बॉस, बहुत सिंपल हो, राम श्याम ऐसे ही वर्ड हो, मोदी, तो क्या इजी हो जाएगा आपको लिखने के लिए। बहुत नरेंद्र या तो चिंतनिया ऐसा कुछ वर्डिंग मत यूज करो, क्योंकि स्पेलिंग एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप सिंपल नाम क्या करो, लिख के आओ। यस, बाद में आ जाता है सब्जेक्ट लाइन। आपको सब्जेक्ट लाइन बहुत शॉर्ट में लिखना है, एक ही वर्ड लाइन में कम एक्सप्लेन कर देना है कि भाई इश्यू और इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई कल उठ के जिसको लेटर भी नहीं पढ़ना है पूरा, वो खाली सब्जेक्ट लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगी बॉस इसमें बोलना क्या चाहता है। यस, डियर सर, अगर ये भी गलती मत करना, छोटी छोटी गलती हो जाती है। यहाँ पे लिखते हैं जयंत और नीचे डियर मैडम, ये नहीं करनी है, छोटी सी गलती ध्यान में रखना है। यस, यहाँ पे आ जाता है दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, आपने एप्लीकेशन नंबर दिया था, आई हियर बाय ऑथोराइज, मतलब मुझे ऑथोराइज किया गया है। मुझे मतलब कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया है कि मेरे को क्या करना है, आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर विदिन 15 डेज। मतलब आज जो डेट लिख रहे हो हमेशा प्रेजेंट डेट लिखना है। क्या आज की डेट से 15 दिन में आपको क्या मिल जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप यहाँ पे 3 महीना लिखना मत, क्योंकि तुम लोगों को खुद को मालूम है कि शेयर सर्टिफिकेट आपको 2 महीने में देना है फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत जनरली आता रहता है। यस, रजिस्टर पोस्ट टू योर रजिस्टर एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। डिटेल ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलो। शेयर सर्टिफिकेट के अंदर ये सब चीजें लिखी होगी। फोलियो नंबर आप अभी जो बच्चे लोग ने चैप्टर नंबर 3 में या 2 में है आई थिंक सो, शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कंटेंट क्या होते हैं वो सब चीजें यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके आ जाएगी। फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्शन नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। सर दिखाई दो आप मुझे, हम लोग को दिखाई दो, हम लोग को नहीं भरोसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 में या 3 में दिया होगा। वेट बच्चे लोग, गिव मी 2 सेकेंड, आपको दिखा देता हूं कि शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या होते हैं। कहां पे रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेगा, चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में भी आई थिंक सो नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 जहां पे मैंने, हाँ हेरा हाँ, सरेंडर ऑफ शेयर्स, उसके ऊपर इश्यू ऑफ शेयर्स था, किधर तो शेयर सर्टिफिकेट था, सॉरी, हाँ शेयर सर्टिफिकेट, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ये रहा, जिसके अंदर क्या आता है, फोलियो नंबर आ जाता है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ द मेंबर्स आ जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी हो तो अपन ऊपर ही लिख देते हैं, वो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, डिस्टिंक्शन नंबर लिखा होगा, डिस्टिंक्शन नंबर लिखा होगा, अमाउंट कितना पेड किया, ये सब चीज आपको क्या करना है, कंटेंट, मतलब आपको इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खाली शॉर्ट में टेबल एक्सप्लेन कर देना कि ये सब चीजें आपके शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया चैप्टर नंबर, वापस आ जाते हैं अपन अपने उस पे, ये डिबेंचर्स वाला है, आपको अपन डिबेंचर्स वाला को भी एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर्स कैसे लिखना है। देखो लेटर्स
तो बहुत इजी है, आता है, इतना कुछ हार्ड नहीं आएगा। और जो भी आएगा आपके पेपर्स के अंदर से, मतलब आपके बुक्स के अंदर से ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। अगर आएगा तो एसपी की ओल्ड सिलेबस वाली बुक्स आप क्या कर लेना, रिफर कर लेना, उसमें 2-3 लेटर्स दिए हैं, वो क्या कर लेना, रीड कर लेना, क्योंकि वो आने के चांसेस क्या हो, ज्यादा है। बट नो डाउट 90% इसमें से आएगा आपको। फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्शन नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज ऑलवेज आर एंडोवर टू प्रोवाइड योर बेस्ट सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम, थैंकिंग यू वंस अगेन। छोटी सी गलती मत करना, छोटी सी गलती होती है जो होती है कंफर्ट मोटर्स, अगर ऊपर लेटर हेड लिखा है कंफर्ट मोटर का तो नीचे आप रिलायंस टाटा लिख के मत आना। छोटी सी गलती, मतलब हो जाती है कि भाई एग्जाम प्रेशर होता है, थोड़ा टाइम भी भागता रहता है, तो आप थोड़ा बहुत गाय में लिख देते हो, तो छोटी सी गलती नहीं करनी है, ध्यान में रखना है आपको। कंफर्ट मोटर्स साइन कर देना है आनंद स्वामी, मतलब आप अपना आपके नाम लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने आप को प्राउड फील कर लो कंपनी सेक्रेटरी में, भले सीएस की डिग्री नहीं ली, पर अज्यूम कर लो कि आप क्या कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। छोटा सा लेटर्स, बहुत मतलब शॉर्ट एंड सिंपल में क्या किया, इससे एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक देखो लेटर्स कितना प्यारा सा लिखा है यहाँ पे, बहुत इजी लैंग्वेज में। आपको खुद को मालूम है कि लेटर्स अभी हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं लिखने के भी सामने, जरूरी नहीं कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो, ठीक है, बेसिक इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। चलो बाद में आ जाता है, सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे आया। अभी डिविडेंड के लिए आपको चैप्टर नंबर 10 देखना पड़ेगा। अभी डिविडेंड क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, पर लेटर्स कैसे लिखते हैं कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ डिविडेंड आप थ्रू डिविडेंड वारंट के थ्रू लिखते हो। हाँ, एक चीज भूल गई यहाँ पे कहने के लिए तुम लोग को, कि आप अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में लिख रहे हो कि हम लोग इश्यू 15 दिन के बाद कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो कि हम लोग अभी ये लेटर के साथ भी क्या कर रहे हैं, आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एनक्लोजर में लिखना पड़ेगा बॉस शेयर सर्टिफिकेट अटैच। समझ में आ रहा है बिडू? यस। चलो अभी बात कर रहा था मैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट के बारे में दिया, तो सेम लेटर हेड आपके हिसाब से घर से सोच के गए रहोगे, वो लिखो ज्योति सुरती, उसका एड्रेस आ जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो जो सब्जेक्ट लाइन है बहुत सिंपल सा रखना है, एक ही लाइन में खत्म कर देना है कि क्या लिखा है, और हाँ ट्राई करो मिडल में लिखो उसको भी, और यहाँ पे लिख दो कि इक्विटी शेयर कितने का है, 10 ईच एट पार, मतलब हम लोग का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपने 10 रुपए पे कर दिया है, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कन्वे टू यू दैट 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20th अप्रैल 2019 फाइनल डिविडेंड 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर्स पे 10 रुपए का वैल्यू काउंट करूं तो 1000 रुपया होता है, 1000 रुपए का 2.5% काउंट करूं तो क्या होता है, हाँ 2.5 रुपीज पर शेयर, मतलब इज नथिंग बट 250% है 25% आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब 1000 रुपए पे आपको 250 रुपए का मिल रहा है, डिविडेंड मिलेगा। Each has been approved by the member for your year ending 31st March 2019, मतलब ईयर खत्म हुआ उसके बाद तुरंत नेक्स्ट मंथ में एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। देखो यहाँ पे हो चुकी है, देखो आज डेट कौन सी है, मई है, अज्यूम करो कि आज मई है, और हम लोग बता रहे पास्ट की बात है कि मेंबर ने अप्रूवल कर दिया था। समझ में आ रहा है? पास्ट में थोड़ा लेटर जा रहा है। आई इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कन्वे टू यू दैट इन द 31st जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20th April 2019 final dividend at the rate 2.5 per equity share of 10 each has been approved, मतलब पास में लिखा है। समझ में आ रहा है बॉस? ये क्या बोल रहे हो आप, पास में अप्रूव कर दिया है मेंबर्स ने ऑलरेडी, वो भी कौन सी तारीख को, 20 अप्रैल को, ठीक है। तो और कौन सा ईयर को, बैलेंस शीट को क्लोज किया, 31st मार्च 2019 को क्लोज किया है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। देखो यहाँ पे सेक्शन का रेफरेंस भी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि सबको कंपनी एक्ट नहीं आता है, जरूरी थोड़ी कि सबको कंपनी एक्ट है, तो अगर उसको सेक्शंस को रेफर भी करना है तो वो बंदा जो शेयर होल्डर जो जिसको डिविडेंड मिल रहा है वो क्या करेगा, सेक्शन को रेफर भी करेगा गूगल पे जाके। इसलिए देखो इसने अच्छा सा लिखा है कि योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 122 और 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिटेल्स दे दिया है, रजिस्टर फोलियो नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 आपके वजह से, नंबर ऑफ शेयर 100 लिखा है। अभी देखो डिस्टिंक्शन नंबर भी 100 का ही होगा, देखो ये कॉमन सेंस लगाना, डिस्टिंक्शन नंबर 100 के ऊपर नहीं हो सकता। देखो 3, हाँ बच्चे लोग 300 से 400 लिख के आते हैं,
पर 300 से 400 लिखोगे तो 101 शेयर हो जाएगा, 100 शेयर नहीं हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा डिस्टिंक्शन नंबर। 301 से 400 वो प्रॉपर, क्योंकि 1 भी काउंट होता है इसलिए 100 प्रॉपर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो 1 से 100 लिख सकते हो, 101 से 200 लिख सकते हो, 201 से 300 लिख सकते हो, 301 से 400, जैसे आपको फिट हुआ, बट हाँ उसका डिफरेंस 100 से ज्यादा नहीं होगा। यस, बाद में यहाँ पे आएगा डिविडेंड वारंट, आप अटैच करोगे यहाँ पे डिविडेंड वारंट, ये होगा डिविडेंड वारंट नंबर। ग्रॉस डिविडेंड आपको मिल रहा है 250 रुपया, जैसे मैंने बोला 25% 1000। अभी सर ये 250 रुपया कैसे आया? अरे भाई 100 शेयर है इंटू 10 रुपए के हिसाब से इसके पास कितने रुपीज का शेयर है, कितने रुपीज का शेयर है, 1000 रुपए का। तो अगर सपोज कि 10 रुपए पे 2.5 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना टका मिल रहा है, 25% मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी 1000 रुपए का अगर मैं 25% निकालने जाओ तो कितना में होगा, 250 रुपए होगा ना। ग्रॉस डिविडेंड 250, इनकम टैक्स कुछ नहीं कटेगा, आपको प्रॉपर इन हैंड 250 रुपए का मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। द डिविडेंड वारंट इज अटैच, देखो आप लिख रहे हो यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड वारंट ये लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं, इसलिए एनक्लोजर में डिविडेंड वारंट लिखना जरूरी है। कल उठ के मिस में प्लेस हो गया तो वो कंपनी में क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है कि भाई इसके अंदर आपने लिखा है कि डिविडेंड वारंट अटैच किया पर लेटर के साथ आया नहीं है, देख लो आपकी कंपनी में तो नहीं रह गया ना। यस, प्लीज डिटेच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन, थैंकिंग यू योर फेथफुली वंस अगेन। अगर ऊपर लिखा है अनमोल स्टील लेटर हेड पे तो ये अनमोल स्टील ही कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लेटर है कि जहां पे इंटरिम डिविडेंड, अभी ये फाइनल ऊपर वाला फाइनल डिविडेंड था, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है उसके लिए आपको, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के ले लो। मैं तुम लोग को डिफरेंट बिटवीन के लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ, एसपी का भी ऑलरेडी उसी का लेके आया हूँ, तो एसपी का भी स्पेशल वीडियोस पूरा डिफरेंट बिटवीन पे होगा, जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप नहीं तो 15 से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, भले आपको 12 से 15 मार्क का डिफरेंट, 12 मार्क का डिफरेंट बिटवीन आता है, बट आप उसकी हेल्प से, डिफरेंट बिटवीन की हेल्प से आप क्या मार्क कर सकते हो, 15 से 20 मार्क क्या कर सकते हो, आप सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट जो रहेगा आपका लेटेस्ट जो होगा इंटरिम डिविडेंड पे है। देखो अभी इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है, तो उसके लिए आपको चैप्टर्स नंबर 10 देखना पड़ेगा मेरा डिटेल वीडियोस के अंदर, और उधर मैंने इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट बिटवीन में भी दिया है बहुत बार, मतलब आप लास्ट 10 साल का पेपर उठा के देखना, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पे डिफरेंट बिटवीन आया है। और मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसके बाद जो वीडियोस लेके आऊंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पे लेके आऊंगा, जहां पे एसपी के जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसी का तो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एसपी के जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन वन शॉट वीडियोस लेके आऊंगा, प्लीज बच्चे लोग जरूर देखना, वो आपको हेल्प करेगा नॉट ओनली 10 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए, बट वो आपको हेल्प करेगा 20 मार्क्स के लिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन अपन पढ़ेंगे ना, नॉट ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन के एंगल से पढ़ेंगे, वो आपको ट्रू फॉल्स विद रीजन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प कनेक्ट करेगा वो डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो प्लीज मिस नहीं करना, अपडेट रहना चैनल के लिए, इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर मेरा कोई बच्चा 90-95 ला दिया तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि विदाउट एनी फीस वो बच्चा 90 पढ़ के, घर पे पढ़ के 90% स्कोर किया। और हर साल बच्चे लोग की कमेंट्स आते कि सर थैंक यू सो मच, जब भी रिजल्ट आता है और रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करता है, तभी हम लोग को जो सुकून मिलता है यूट्यूबर को, वाह, वो सुकून आपको कितना भी पैसा दे दो वो सुकून नहीं मिल सकता। तो प्लीज बच्चे लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिए और प्लीज शेयर करते रहिए आपके सभी फ्रेंड सर्कल के लिए, शेयर कर ये चैनल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का दिया है यहाँ पे लेटर्स, तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऊपर का लेटर रेट तो सब कॉमन ही रहेगा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सो एंड सो कंपनी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन दिस डे हैज डिक्लेयर्ड, मतलब आप पास्ट का लेटर लिख रहे हो, इंटरिम डिविडेंड 1 रुपया दिया है, मतलब 10 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर 1 रुपया मतलब 10% दिया है। यहाँ पे लोग ने परसेंटेज भी कैलकुलेट करके दिया, 10% पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू आइदर इन पर्सन और थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब जिसके शेयर डीमेट में होंगे उसका डिविडेंड किसके अंदर जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर जाएगा। We have remitted the amounting aforesaid interim dividend to your bank account for crediting your bank account, मतलब हम लोग डायरेक्ट ही क्या करेंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लेटर किस पे है, बोला है ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब डायरेक्ट तेरे अकाउंट में NEFT कर देंगे हम लोग, ठीक है। जो भी बैंक अकाउंट हम लोग के पास है, हम लोग के पास मतलब जो भी कंपनी के पास रजिस्टर होगी बैंक अकाउंट डिटेल, उसके अंदर क्या करेंगे अपन, डिपॉजिट कर देंगे। डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन
to declare the and payment of dividend. Detail of the payment are as follow. नंबर ऑफ इक्विटी डेज 500, डिस्टिंग्विशिंग नंबर 500 ही होगा। डीपीआईडी अगर आपका शेयर डीमेट में है तो डीपीआईडी नंबर हो जाएगा। डीमेट रेमिटेंस आपको एक्सपेक्टेड डेट लिख लो कि आज से, देखो यहाँ पे देखो, कभी आप लेटर लिख रहे हो 3 जून को, मतलब 6 जून तक आपका अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं होता तो कंपनी को इन्फॉर्म करो। यस, ठीक है। बैंक ऑफ, यहाँ पे डिटेल भी दिया कि कौन से बैंक में आपका क्रेडिट होगा। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट as per the provision of the income tax, and no tax is required to be deducted at source in respect of the demat payment, but dividend distribution tax has been paid by the company. Thanking you, your faithfully। ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा रहेगा नीचे भी कंपनी का नाम आएगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा लेटर्स को। बहुत सिंपल लेटर्स हैं। यस, बोनस शेयर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट लेटर होता है मेरे हिसाब से। बोनस शेयर्स अगर उन लोगों को वर्ड चेंज करना है तो राइट इश्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट इश्यू के लिए कोई लेटर्स नहीं दिया, बट बोनस के लिए दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ प्रोविजन चेंज हो जाएगी, इतना प्रोविजन नहीं चेंज होगा। लेटर के कंटेंट जो होंगे वो तो सेम ही होंगे, थोड़ा तरीका लिखने का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि आई नो कि प्रोविजंस अलग है, थोड़ी मतलब सेक्शंस वाइज अलग है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत टर्म्स हो गए वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो कंटेंट है वो क्या हो गए, पूरे सेम ही रहेंगे। यस, इंडस्ट्री लेटर हेड पूरा सेम होगा। प्लीज बच्चे लोग, लेटर हेड के अंदर आपका नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, सीन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर शॉर्ट एंड सिंपल लाइन में सब्जेक्ट लाइन लिखना है, डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्योंकि यहाँ पे बोनस शेयर डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बॉस। यस, इसलिए हम लोग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया है, हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2019। शेयर होल्डर हैव यूनानिमसली अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव कर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इश्यू करना है बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 1:1। मतलब अगर आपके पास 500 शेयर हो गए तो हम लोग आपको 500 शेयर बोनस में देंगे, उसके लिए आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, ठीक है। 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। अभी रिकॉर्ड डेट क्या होता है कि उस दिन पे जो शेयर होल्डर हो गए उसको ही हम लोग बोनस शेयर देंगे, मतलब उस दिन, मतलब 13 अक्टूबर 2019, वो उस दिन जो शेयर होल्डर हो गए रात को 12 बजे तक, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, बोनस डिक्लेयर करेंगे। तो डिटेल ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर आर एज फॉलो, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर। देखो अगर तेरे पास 25 शेयर है तो 25 ही लिखना है, तो 25 का 50 मत लिखना है, क्योंकि आपने ऊपर क्लियरली लिखा है 1:1 के रेशियो में देने वाले हैं वो बॉस, ठीक है। 25 का 25 लिखना है, डिस्टिंक्शन नंबर लिखना है, डेट ऑफ क्रेडिट लिख देना है कि आपका डीमेट अकाउंट में कब तक शेयर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। The company has complied with the provision for the issue of bonus share। तो bonus share issue will rank pari passu, मतलब रैंक पारी पासु का मतलब होता है सेम, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर शेयर है उसके जो राइट्स है, सेम राइट्स, ये जो बोनस शेयर हम लोग दे रहे हैं नए, उसका भी सेम ही राइट्स होगा। बोनस शेयर इश्यू विल सेम एज पारी पासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। योर फेथफुली, थैंकिंग यू, योर फेथफुली। कंपनी का नाम कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। यहाँ पे एक रिप्लाई लेटर है, ये भी जनरली आता है। यहाँ पे सिचुएशन अलग दे सकते हैं कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सिचुएशन दी है कि एक सिचुएशन दी है कि इस बार इसका क्वेरी आया था कोई कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर का कि हम लोग को इस बार डिविडेंड क्यों कम दिया, उस पर रिप्लाई करना है। तो कंपनी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, अप टू द पॉइंट रिप्लाई दिया है कि रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन द लो रेट ऑफ डिविडेंड। क्या कोई शेयर होल्डर ने पूछा कि इस बार हम लोग को लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया, तो कंपनी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भाई लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड आ गया था कंपनी के अंदर, ये एक रीजन हो सकता था। सेकंड है लास्ट ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस था, क्योंकि फ्लड हम लोग के कंट्रोल में नहीं था, और लास्ट ईयर 25 to 75% फैक्ट्री बंद थी, ऑपरेशन चला ही नहीं, ऑपरेशन नहीं चला, रेवेन्यू हुआ ही नहीं, रेवेन्यू नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से देंगे। बट हाँ, एक प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। वी अश्योर यू दैट कंपनी विल easily come over from the such unavoidable circumstances and will deliver the much better dividend in coming year। मतलब एक वादा भी कर रहे हैं कि हम लोग ये जो circumstances हुआ था उससे बाहर निकल के कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है और करेगी, और फ्यूचर में हम लोग आपको बेटर डिविडेंड क्या करेंगे, घोषित करेंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे। थैंकिंग यू, योर फेथफुली। यहाँ पे कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं कंपनी के अंदर कि आपको उस पर रिप्लाई करना है, आपको मतलब
कंपनी सेक्रेटरी। जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो ना बॉस, तभी आपको अज्यूम कर लेना कि आप क्या हो, कंपनी सेक्रेटरी हो ये कंपनी का। ठीक है बॉस, चलो तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 के डिफरेंस बिटवीन, सॉरी माय बैड, लेटर्स। यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 के लेटर करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, वो थे मेंबर्स के लिए, ये हो जाएगा डिबेंचर्स के लिए। जब भी आप डिबेंचर्स पे लेटर लिख रहे हो या तो फिर डिपॉजिट के ऊपर लेटर्स लिख रहे हो, तो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सर कौन से छोटे छोटे पॉइंट? देखो जब भी आप देखो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब आपको उन्होंने क्या दिया, लोन दिया है। तो जब भी आप डिबेंचर पे लेटर लिख रहे हो, तो पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि पहले टर्म्स आना चाहिए। टर्म कितने टर्म के लिए आपने डिबेंचर्स लिए, आपके लेटर के अंदर ये मेंशन होना जरूरी है। ठीक है। सेकंड है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों क्या है, लोन ही है। डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन, डिपॉजिट इज आल्सो काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। तो आप जब भी लोन का लेटर लिख रहे हो, तभी एज अ कंपनी सेक्रेटरी पहले टर्म्स याद रखना है। टर्म्स आने चाहिए आपके लेटर्स के अंदर, 5 साल 10 साल जो भी आप लिख रहे हो। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट आना चाहिए। थर्ड, अगर आपने कोई सिक्योरिटी दिया है उसका भी जिक्र होना चाहिए लेटर्स के अंदर कि सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं हम लोग। फोर्थ, रीपेमेंट कब तक होगा, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लेटर्स के अंदर आना चाहिए। और सपोज कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स के अंदर आपको खुद को मालूम है 8 टाइप के डिबेंचर्स हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब बैरर डिबेंचर्स हो गया, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल, मतलब ऐसे करके बहुत सारे डिबेंचर्स हैं। तो आपको डिबेंचर्स के बाद आगे उसका टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी क्या करना है, मेंशन करना है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप जब भी लेटर्स लिख रहे हो बॉस, तो छोटे छोटे पॉइंट आपको लेटर्स के अंदर आना जरूरी है। एग्जामिनर यही चेक करता है कि आपने ये सब चीजें मसाला लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है। तो जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिखना याद रखना। पर स्पेशली कौन से लेटर, लोन वाले मतलब डिबेंचर्स के। और नेक्स्ट वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जो होगा आपका डिपॉजिट वाला। ठीक है। देखो आप जब भी मैं तुम लोग को एक लेटर दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखो तुम लोग को अगर इसका डिटेल वीडियोस भी चाहिए ना बॉस, मेरे डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो प्लीज जाके क्या करना, रेफर कर लेना। यस। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो स्पेसिमेन लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ऊपर का लेटर हेड सब ही सेम होगा, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। विजय मित्तल को लेटर लिख रहे हैं, उसको मतलब ही इज अ डिबेंचर होल्डर। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, हम लोग डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं। डियर सर, in response to your application number dated 30th April 2019, I am directed by the board of director to inform you that you have been allotted। देखो बच्चे लोग, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने डिबेंचर है, 100% भी लिख रहे हैं, कितना परसेंटेज पे हम लोग ने लोन लिया है, डिबेंचर्स लिया है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी लिखा है यहाँ पे, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर 5 ईयर, मतलब टर्म्स भी लिखा है। जो जो चीजें मैंने तुम लोगों को एडवांस में बोल दी, वो चीजें यहाँ पे उन लोगों ने बोल्ड में लिखा है। मतलब बोल्ड में आपको देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको हाईलाइट होने चाहिए कि इतने सारे लेटर्स में इनको ही क्यों टारगेट किया है, मतलब बोल्ड में क्यों लिखा है, मतलब इसका ज्यादा महत्व होगा, इसलिए आपको हाईलाइट्स किया है। क्या किया है, हाईलाइट्स किया है। यस, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दिस डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट डेट। द डिटेल ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर आर एज फॉलो। फॉलो नंबर सेम, नंबर ऑफ डिबेंचर ऊपर 100 लिखा है तो नीचे 250 नहीं आ जाना चाहिए। मतलब आप अपने ही स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट मत कर देना। ऊपर अगर 100 लिखा है तो नीचे भी 100 आएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर आपने अप्लाई किया था 100, कंपनी ने 100 दिया आपको, डिस्टिंग्विश नंबर सेम 100 का ही होगा। और अमाउंट रिसीव 10,000। अब ये 10,000 सर कहां से आया, 100 into 100 ईच, मतलब 10,000। ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विद, एनक्लोजर में डिबेंचर सर्टिफिकेट भी क्या करना है, अटैच करना पड़ेगा। यस, चलो तो छोटे छोटे पॉइंट है सर, प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करते रहना। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स रखने।
इंटरेस्ट का तो सेम लाइक डिविडेंड का जो अपन ने पढ़ा था सेम लाइक है, इसके अंदर कोई इतना वाव नहीं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो बिंदास यहाँ पे क्या करना, मुझे समझा मतलब मुझे क्या समझाओगे, मतलब मुझे खाली कमेंट में लिख देना कि सर मुझे ये डाउट्स, आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या जाए सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ पे सब लेटेस्ट मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। यस, तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो था मेरा, मतलब मेन पर्पस ये वीडियो का लाने का यही था कि आपको लेटर्स लिखने कैसे हैं, और 10 में से आप एक लेटर 5 मार्क का लिखा रहेगा, कैसे 4 मार्क आप सिक्योर कर सकते हो, वो सब क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो अभी एक वापस से एक लेटर्स को अपन डिस्कस करते हैं जहां पे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स है। मतलब ऊपर का सेम मसाला तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे फॉर्मेट सेम होगा, नीचे के कंटेंट ही सब चेंज होंगे। आई एम डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब आपके डिबेंचर क्या हो रहे हैं, कन्वर्टेबल थे तो कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। तो आई एम डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म डिसाइडेड एट अ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ 1 लाख इश्यू 1 लाख 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब डिबेंचर आर ड्यू फॉर द कन्वर्जन इन अकॉर्डेंस विद द अबव स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो जब भी आप कोई कन्वर्ट करते हो ना तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। ये एक्ट के अंदर जब भी प्रोविजन पढ़ रहे थे उसके अंदर मैं तुमको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों करना जरूरी है, यहाँ पे मैं तुमको वापस से नहीं पढ़ाऊंगा। Was passed by the shareholder in the extraordinary general meeting held on 25th May 2019 for the approval of the conversion। मतलब हम लोग ने ये सब डिस्कस कर लिया है, मेंबर्स ने भी डिस्कस कर लिया है कि आपके डिबेंचर क्या हो रहे हैं, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गए 2:1 एज पर द योर लेटर। मतलब आपके पास अगर 2 डिबेंचर हो गए तो आपको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, 2:1 का मतलब होता है 2 डिबेंचर पे 1 इक्विटी। लेटर ऑप्शन हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ द 100 डिबेंचर। 100 डिबेंचर पे आपको क्या मिलेगा, आपको 100 डिबेंचर पे आपको 50 क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा। देखो यहाँ पे फॉलो नंबर डिबेंचर्स हेल्ड, यहाँ पे ना ये रॉन्ग छापा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आई एम डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म डिसाइडेड द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ 100 इश्यू इट बाकी के 30 प्रिंटिंग एरर है तो उसको क्रॉस करके 100 कर दो, क्योंकि आपने इधर क्लियरली बोला ना कि 100 डिबेंचर्स दे रहे हैं हम, दिए थे हम लोग ने, तो 100 पे आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, क्योंकि रेशियो क्या हुआ है 2:1 का, मतलब हाफ ही हो गया इनडायरेक्टली। यस, डिस्टिंक्शन नंबर जो आएगा वो आपका किसका आएगा, आपका नया जो शेयर दे रहे हो उसका डिस्टिंक्शन आएगा। आपका जो डिबेंचर का अभी तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट फाड़ देंगे और आपको कौन सा देंगे, उसके बदले में इक्विटी शेयर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी लिखना है आपको, ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटिव शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विद थैंकिंग यू। अगर एनक्लोज हियर विद लिख रहे हो तो एनक्लोजर में लिखना है शेयर सर्टिफिकेट नंबर, मतलब शेयर सर्टिफिकेट लिखना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो ये डिबेंचर के रिलेटेड सर्टेन क्या थे, लेटर्स थे। यहाँ पे अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते, डिपॉजिट के बारे में भी 1-2 लेटर्स देख लेते हैं कि क्या लिखा है, कौन सा टाइप का लेटर्स आने की उम्मीद है। देखते हैं यहाँ पे पहला ये इश्यू तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिपॉजिट इश्यू नहीं करते हैं। डिपॉजिट इज काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बैंक में एफडी कराते हैं तो कंपनी के अंदर भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिलता है। क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है कि आपने भाई थैंकिंग यू का एक लेटर लिखोगे ना भाई, कोई अगर कोई कंपनी के अंदर कोई डिबेंचर कोई डिपॉजिटर आपके कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट दे रहा है तो आपको थैंक यू तो बोलना चाहिए ना, कर्टसी तो होनी चाहिए। तो एक लेटर लिख रहे हैं थैंकिंग यू फॉर डिपॉजिट फॉर फिक्स डिपॉजिट, मतलब थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर एफडी, डियर सर वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो for investment of 1 lakh in a fixed deposit as per the terms and condition stated in the advertisement for a period of 2 years। मतलब 2 साल के लिए ले रहे, टर्म्स लिखा है यहाँ पे। वी आर, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, यहाँ पे इन लोगों ने 2 साल लिखा है, सर सोच समझ के लिखा है। होप तुम लोग क्लियर हो गए कि मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस बच्चों लोग ने डिपॉजिट का सेक्शन पढ़ा रहेगा, डिपॉजिट का चैप्टर नंबर 5 रिवाइज किया रहेगा, उसको मालूम है कि डिपॉजिट मिनिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल तक ले सकते हैं। इसलिए इन लोग ने बराबर लिखा है 2 साल, मतलब यहाँ पे 1 साल लिख सकते हो, 2 साल लिख सकते हो, 3 साल लिख सकते हो। अगर 4 साल लिख के आते हैं तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है बहुत, क्योंकि डिपॉजिट का सेक्शन क्लियरली बोलता है डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, कंपनी ले सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम 3 साल, तो 2 साल के लिए वैलिड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के लिखा है। चाहे तो यहाँ पे 4 साल लिख सकते थे बट नहीं लिखा, क्यों, प्रोविजंस मना करती है कंपनीज एक्ट की। यस, चलो
आई होप तुम लोग समझ में आ रहा है कि सर ऊपर से जा रहा है। अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है बिंदास कमेंट सेक्शन में डालेगा सर ये नहीं समझ में आ रहा है। जो भी आपकी कमेंट्स होगी सराखों पे रख के आप पे उस पे वीडियो में बना दूंगा अगर मुझे रिलेवेंट लगा तो। We are thankful to you for the initiative and the trust you have shown in the depositing a substantial amount in our company. The detail of the deposit accepted given below. Time schedule. रिसिप्ट नंबर लिखा है 1 लाख का डिपॉजिट है, पीरियड लिखा है 2 साल। यहाँ पे जो भी चीज लिखा है प्रॉपर टेबल में लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5। देखो मैं तुम लोगों को जो बोला था ना कि जब भी आप लोन वाला लेटर लिखोगे सब चीजें जो मैं बोला था ईयर परसेंटेज सब लिखना है। नेम ऑफ बैंक और बैंक अकाउंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर डिपोजिंग मनी इन आर कंपनी। हम लोग थैंकिंग यू करते हैं, जितना शुक्रिया करें उतना कम है आप लोग का। वी आर अश्योर यू आर फॉर द बेस्ट सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस शो इन आर कंपनी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आपने कॉन्फिडेंस जताया हम लोग की कंपनी में, और ये जो कॉन्फिडेंस हम लोग नहीं तोड़ेंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाने देंगे। थैंकिंग यू योर फेथफुली योर कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रिसीव नंबर लिख देना है जो यहाँ पे आपने लिखा रहेगा 678, नीचे भी 678 ही आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाला तो डिविडेंड जैसा ही है, ठीक है, तो ये आपके हिसाब से कर लेना। और आ जाते हैं यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट कि अगर कोई डिपॉजिट चाहता है कि उसका डिपॉजिट रिसिप्ट क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए, मतलब फर्दर पीरियड के लिए, तो उसके लिए लेटर लिख देते हैं, एडवांस में लिखते हैं कि अगर आप चाहो तो रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। तो रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट डियर मैडम वी हियर बाय एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर। मतलब सामने डिपॉजिटर वाले ने बोल दिया कि आप रिन्यू कर ही दो हम लोग का, तो हम लोग क्या कर दिया, रिन्यू कर दिया। उसके लिए नया रिसिप्ट जनरेट होगा और पुराना वाला क्या हो गया, फेंक देंगे हम लोग, ठीक है। फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 साल के लिए, वापस से 2 साल के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन वी हैव आल्सो रिसीव्ड ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। हम लोग ने ओरिजिनल फिक्स रिसिप्ट एक्सेप्ट किया है एंड द सेम हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17 March 2019 has decided to renew the deposit for the further period of 2 years on the same terms and condition। जो पुराने वाले में टर्म्स एंड कंडीशन था वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका रिन्यू करेंगे। तो डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर नया वाला है इज एनक्लोज हियर विद दिस लेटर। ये जो लेटर होगा, ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट होगा नया होगा, और आपको खुद को मालूम है डिपॉजिट रिसिप्ट आपको कितने दिन में देना है, 21 डेज में देना है। ऑब्जेक्टिव्स लिख के ले लो, आएगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। और एक रीपेमेंट वाला एफडी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जो लेटर से समझ में आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है लेटर्स को लेके बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। 10 मार्क कैसे स्कोर करना है, होप तुम लोग को क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई फ्रेंड ढूंढ रहा है कि सर लेटर कैसे लिखे, भाई कैसे लेटर लिखे, तो उसको मेरा लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और ऐसे ही प्यार बना के रखिए, और कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।